नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं। दोस्तों, यह हिंदी की अभ्यास पुस्तिका है, कक्षा 4 की है। इसमें हम आज सप्ताह 21 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। यह पाठ 14 है मिट्टू। इससे पहले के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं सप्ताह 20 तक के, उन सभी को हम हल कर चुके हैं। दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि प्राइमरी एजुकेशन में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है मौखिक भाषा विकास चर्चा का क्वेश्चन। ये प्रश्न नंबर पहला है, चित्र में कहाँ का दृश्य दिखाई दे रहा है? तो चित्र में एक जगह है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर जंगल का चित्र दिखाई दे रहा है। आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ है? तो आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ है आपको बताना है। घने पेड़ों वाली जगह को क्या कहते हैं? तो घने पेड़ों वाली जगह को जंगल कहा जाता है। आप कभी सर्कस देखने गए हैं? आपको बताना है कि आप कभी सर्कस देखने गए हो या नहीं। और आखिरी क्वेश्चन है, आपने वहाँ क्या क्या देखा है, सर्कस में आपने क्या क्या देखा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद में पठन बोर्ड में देख लीजिए, आपको एक पैराग्राफ दिया है, इसे पढ़ना है और उसके बाद में नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे, बंदर कैसी शरारतें करता है। आज हम तुम्हें बंदर की एक लड़कों से दोस्ती का किस्सा सुनाते हैं। बंदरों की शरारतों से आप तो अच्छे से वाकिफ है दोस्तों, बंदर कैसे शरारतें करते हैं। तो आज एक किस्सा सुनाते हैं आपको। कुछ दिन हुए, लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। लखनऊ के अंदर कौन सी कंपनी आई थी? सर्कस कंपनी आई थी। उसमें बहुत सारे जानवर थे, उसके अंदर बहुत सारे जानवर थे। इनके साथ ही एक बंदर मिट्टू था। एक बंदर था जिसका नाम था मिट्टू। रोज़ लड़कों के झुंड इन जानवरों को देखने आते थे और जो लड़कों के झुंड थे वो इन जानवरों को देखने के लिए आते थे। उसमें गोपाल नाम का एक लड़का था जिसे बंदर मिट्टू सबसे अच्छा लगता था। गोपाल नाम का जो लड़का था उसे बंदर जो मिट्टू नाम का जो था वह अच्छा लगता था। वह रोज़ खाने के लिए चने मटर केले लाता था। वह बंदर के लिए चने मटर और केले लेके आता था। गोपाल को पता चला कि सर्कस कंपनी दूसरे शहर जाने वाली है। जब गोपाल को पता चला कि सर्कस कंपनी दूसरे शहर जाने वाली है तो गोपाल ने उस बंदर को खरीदने के लिए माँ से अठन्नी मांगी। अठन्नी यानी कि 50 पैसे जिसको कहा जाता है, वो उसने उसकी माँ से मांगे। माँ ने बहुत समझाया कि वह तो बड़ा शैतान होता है बेटा, बंदर किसी से प्यार नहीं करता, पर गोपाल नहीं माना। गोपाल अठन्नी लेकर सर्कस मालिक के पास चले गया और मालिक को अठन्नी दिखाकर बोला, क्यों साहब, मिट्टू को मेरे हाथ बेचेंगे? तो फिर क्या हुआ? मालिक हंसकर बोला, आपकी अब की बार बताऊंगा तो मिट्टू को तुम्हें दे दूंगा। जब अब वो सर्कस बताया था तो वो मिट्टू को दे देता। गोपाल मिट्टू को ढूंढते ढूंढते चीते के पिंजरे के नज़दीक पहुंच गया। एक चीते का पिंजरा था, वहाँ उसके नज़दीक पहुंच गया गोपाल। चीते ने गोपाल पर पंजा मारा। उसे देख मालूम नहीं मिट्टू कहाँ से आ गया। मिट्टू आ गया और जब पंजा मारते देखा तो मिट्टू बंदर की हालत देखकर गोपाल रोने लगा। मिट्टू बंदर की जो हालत थी उसको देखकर गोपाल क्या करने लगा? रोना लगा। और मिट्टू का इलाज करने से वह ठीक हो गया। गोपाल उसे प्यार से मैं देखने लगा क्योंकि उसको चोट लग गई थी। जब उसको पंजे पर वो चीते के पंजे पर कूद पड़ा तो वो पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने बंदर को घायल कर दिया था, इस वजह से उसको चोट लग गई थी। आखिर सर्कस कंपनी के चलने का दिन आ गया। गोपाल बहुत उदास था। मालिक ने बिना अठन्नी लिए ही बंदर गोपाल को दे दिया। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने क्या करा? गोपाल को बंदर दे के चले गया बिना अठन्नी लिए ही। इसमें अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर पहला क्या है। पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में प्रथम 5 वाक्यों का अनुलेख लिखना है। यहाँ से लेके जैसे ये एक वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य और ये पांचवा वाक्य। यहाँ तक आपको क्या करना है, ये जो यहाँ से उठा के इधर नीचे लिखना है प्रथम 5 वाक्य। दूसरा प्रश्न है, आपने कौन कौन सा जंगली जानवर देखे हैं? लिखिए। आपको बताना है कि आपने कौन कौन से जंगली जानवर देखे हैं। तो उत्तर लिखना है, हाथी, शेर, लोमड़ी, भालू और बंदर देखे हैं। इसके अलावा और कोई से आपने जंगली जानवर देखे हैं तो उसके भी नाम आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का प्रश्न नंबर पहला, लड़कों का झुंड रोज किसे देखने जाता था? तो उत्तर लिखना है, लड़कों का झुंड रोज जानवरों को देखने जाता था। प्रश्न नंबर दूसरा है, गोपाल ने माँ से अठन्नी क्यों मांगी? उत्तर लिखना है, बंदर को खरीदने के लिए गोपाल ने माँ से अठन्नी मांगी।
चित्र में उनके नाम लिखिए। जैसे ये 5 लिखा हुआ तो ये पंजी हो गई, 10 लिखा हुआ तो दस्सी हो गई, ये 25 पैसे लिखा हुआ है तो चवन्नी, और 50 पैसे को क्या बोलते हैं, अठन्नी। उसके बाद में वाक्यों को पढ़कर लिखिए। तो नंबर 1 है, अम्मा मुझे अठन्नी दे दो। ये किसने बोला था, तो गोपाल ने बोला था उसकी माँ से। दूसरा नंबर है, बेटा बंदर किसी से प्यार नहीं करता, ऐसा किसने कहा था, तो माँ ने कहा था। किससे कहा था, गोपाल से कहा था। नंबर तीसरा है, अब की बार आऊँगा तो मिट्टू को तुम्हें दे दूंगा, किसने कहा था, तो सर्कस मालिक ने गोपाल से कहा था। और नंबर चौथा है, वह तो बड़ा शैतान होता है, ऐसा किसने कहा था, माँ ने कहा था। किससे कहा था, तो गोपाल से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंदर कैसे शरारतें करता है। तो आपको पता है बंदर कैसे शरारतें करता है, लिखना है। गोपाल बंदर के लिए रोज़ क्या लाता था, तो गोपाल बंदर के लिए रोज़ क्या लेके जाता था, चने, केले और एक और चीज़ होती थी जो लेके जाता था। तो आप याद करिए और बताइए क्या क्या लेके जाता था। प्रश्न नंबर पहला है, सर्कस में कौन कौन से जानवर होते हैं। तो सर्कस में बंदर, खरगोश, भालू, शेर, चीता, हाथी आदि होते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में देखिए, आपने बंदर को कहाँ कहाँ देखा है, उन स्थानों के नाम लिखिए। तो उत्तर, पेड़ों पर देखा है, जंगल में देखा, मंदिर में, छत पर और सड़क पर देखा है। उसके बाद में आपको देखना है, प्रश्न नंबर दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला, विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की कोई पुस्तक लेकर उसे पढ़े और उस पुस्तक से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे पुस्तक का नाम क्या था, तो हाथी दादा पढ़ी। इस पुस्तक को अपने पुस्तक में किसके बारे में पढ़ा, तो हाथी की चालाकी और समझदारी के बारे में पढ़ा। उसके बाद में आ जाइए दूसरे दिवस में प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, मौखिक चर्चा का प्रश्न। इस चित्र में बंदर होता तो क्या क्या करता, बताना है कि इस चित्र में अगर बंदर होता तो क्या करता, तो वो उछल कूद करता पेड़ों पर। दूसरा है, इस चित्र में किसका घर दिख रहा है, आपको बताना है इस चित्र के अंदर किसका घर दिखाई दे रहा है। यदि आप गोपाल के मित्र होते तो उसकी मदद कैसे करते, और सोचो बताओ गोपाल के चने, मटर और केले का जुगाड़ कैसे करता रहा होगा, आपको बताना है कैसे करता था वह। और पांचवा क्वेश्चन है, यदि सर्कस का मालिक गोपाल को बंदर नहीं देता तो क्या होता, तो बंदर भी उदास हो जाता और गोपाल भी उदास हो जाता। प्रश्न नंबर पहला है, लिखित प्रश्न में प्रथम दिवस के पठन बोध के प्रथम 5 वाक्य के बाद के 5 वाक्य लिखना है। तो जैसे एक वाक्य लिख दिया अपन ने, इनके साथ ही एक बंदर मिट्टू था। रोज लड़कों के झुंड इन जानवरों को देखने जाते थे। उनमें गोपाल नाम का लड़का, जिसे बंदर मिट्टू सबसे अच्छा लगता था, वह रोज उसके खाने के लिए चने, मटर और केले ले जाता था। प्रश्न नंबर दूसरा है, गोपाल को क्या अच्छा लगता था, तो उत्तर लिखना है, बंदर मिट्टू सबसे अच्छा लगता था। प्रश्न नंबर तीसरा है, सर्कस कंपनी के जाने की बात सुनकर गोपाल ने क्या किया, उत्तर लिखना है, गोपाल ने बंदर को खरीदने के लिए माँ से अठन्नी मांगी। प्रश्न नंबर चौथा है, मिट्टू बंदर घायल कैसे हो गया, तो उत्तर लिखना है, गोपाल को बचाने के लिए मिट्टू बंदर चीते के पंजे पर कूद पड़ा और चीते ने बंदर को घायल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के क्वेश्चन आंसर है। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, जिन शब्दों से किसी काम या करना या होना समझ आता है उन्हें छांटकर लिखिए और बताइए उन्हें क्या कहते हैं। तो इसमें छांटकर लिखना, तो उठाना एक क्रिया है, खाना क्रिया है, बैठना क्रिया है और हंसना भी क्या है, क्रिया है। तो इस तरीके से छांटकर इस पैराग्राफ में से लिखे हैं। उसके बाद में प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो बंदर से आ जाएगा बंदरों, लड़का तो लड़के हो जाएंगे, जानवर तो जानवरों हो जाएगा, चीता तो चीते हो जाएंगे। बहुत सारे चीतों को क्या कहते हैं, चीते हो जाएंगे ना। उसके बाद में आपको एक पैराग्राफ दिया गया, एक दिन गोपाल ने सुना था कि सर्कस कंपनी वहाँ से दूसरे शहर में जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, अम्मा मुझे अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्टू को खरीद लाऊं। वह न जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा, वह भी मुझे नहीं देखेगा तो रोएगा। तो इसमें बताना है, गोपाल ने किस बात का डर था, कि वो बंदर चला न जाए, इस बात का डर था। फिर प्रश्न नंबर पहला है, सर्कस के बारे में आप क्या जानते हो, तो उत्तर लिखना है, सर्कस में बहुत सारे जानवर होते हैं जो नए नए तरीके से खेल दिखाते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में आ जाइए। स्वतंत्र अभ्यास में है, अपने मनपसंद जानवर के विषय में 5 वाक्य लिखना है। तो जैसे इसे मनपसंद जानवर क्या है, हाथी, तो हाथी के बारे में 5 वाक्य लिखना है। नंबर 1, हाथी मेरा मनपसंद जानवर है। नंबर 2, यह एक जंगली जानवर है। नंबर 3, यह बहुत बड़ा होता है। और नंबर 4, इसके कान बड़े होते हैं। नंबर 5, इसकी सूंड भी लंबी होती है।
स्वतंत्र पठन में फिर से आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। पैराग्राफ दिया गया है, जब मैं छोटा था तब 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, चवन्नी और अठन्नी के सिक्के चलते थे। मैं अब जब हट करता हूँ तो माँ मुझे 10 पैसे का एक सिक्का देती है और कहती थी कि कुछ ले आना। मैं खुश हो जाता था। उस समय 10 पैसे की 2 घिरियाँ आती थी। मैं घिरियों से घूमता और बाद में उन्हें खा जाता था। घिरी कई रंग की होती है थी। मैं हमेशा हरे और नीले रंग की घिरी लाता था। प्रश्न नंबर पहला है, आपने घुमाकर खेलने के लिए खाने वाली घिरी देखी होगी, उसका अब मूल्य कितना है? तो 1 रुपये है। प्रश्न नंबर दूसरा है, एक अठन्नी में कितने पैसे होते हैं? तो एक अठन्नी में 50 पैसे होते हैं। तीसरे दिवस में आ जाइए। इसमें फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया, एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। चित्र में क्या दिखाई दिया है कि पेड़ है और पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इस पेड़ को देखकर आपको क्या याद आ रहा है? तो बचपन के दिन याद आ रहे हैं। नंबर दूसरा है, वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे बैठना उचित क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वर्षा ऋतु में? क्योंकि इससे क्या होता है, बिजली गिरने का डर रहता है। तीसरा प्रश्न है, आपने अपने गांव, शहर और बाज़ारों में मंदारी को बंदर नचाते कब देखा है? तो जब कोई सर्कस दिखाने आता है तब मदारी क्या करता है, बंदर को नचाता है। चौथा प्रश्न है, आप सर्कस देखने जाते हैं तो बाजार घर से बंदर के लिए क्या ले जाते हैं? बताना है आपको। केले ले जाते होंगे, कुछ और ले जाते होंगे, तो वो सब आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न दिया गया है, शब्द मिट्टू व गोपाल पर घेरा लगाइए। तो कहाँ जहाँ मिट्टू और गोपाल दिखे वहाँ घेरा लगाना। जैसे यहाँ मिट्टू दिखा तो यहाँ घेरा बना दिया, गोपाल पे घेरा बना दिया, मिट्टू पे घेरा बना दिया और गोपाल पे घेरा बना दिया, फिर मिट्टू पे घेरा बना दिया। इस तरीके से 5 जगह मिट्टू और गोपाल आए हुए हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, मदारी के इशारों पर बंदर क्या क्या करता है? तो उत्तर लिखना है, नाच दिखाता है, उछल कूद करता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, आप अपने दोस्तों के झुंड में कहाँ कहाँ जाते हैं? तो उत्तर लिखना है, मेला देखने, सर्कस देखने और पिकनिक पर। प्रश्न नंबर चौथा है, बंदर की 2 शरारतें लिखिए। तो नंबर 1, बंदर कोई भी चीज़ छीनकर भाग जाते हैं। नंबर 2, बंदर अपने दांत दिखाकर चिढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का। प्रश्न नंबर पहला है, दिए गए चित्र में दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो जैसे नंबर 1 लिख लिया, नकल करना, तो बंदर नकल करता है। नंबर 2, बंदर हमें चिढ़ाता है, तो चिढ़ाता वर्ड से चिढ़ाता बना दिया। तीसरा जो है, केले चने खाता है, तो इससे क्या बना दिया कि बंदर केले चने खाता है। फिर हंसने से क्या शब्द बना दिया, बंदर से, तो बंदर बच्चों को देखकर हंसता है। इस तरीके से इन शब्दों से क्या बना दिए, वाक्य बना दिए गए। उसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा है, नीचे दिए गए जानवरों के नाम के सामने उनके निवास स्थान को झोपड़ी में से छांटकर लिखना है। तो जैसे पहला दिया गया है शेर, तो शेर कहाँ पे रहता है? शेर गुफा में रहता है, यहाँ से उठा लिया गुफा। मगर कहाँ पे रहता है? तो यहाँ से उठा दिया पानी। गाय कहाँ रहती है? गौशाला में। खरगोश मांद में रहता है और घोड़ा अस्तबल में रहता है। उसके बाद में वापस धारा प्रवाह पठन के क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। पहले पैराग्राफ देख लीजिए। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी से फूल उठा। उसने अठन्नी को मिट्टी में मलकर खूब चमकाया। मिट्टू को खरीदने चला, लेकिन मिट्टू वहाँ दिखाई न दिया। गोपाल का दिल भर आया, मिट्टू कहाँ भाग गया? नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्टू को मेरे हाथ बेचेंगे? उसके बाद में है प्रश्न नंबर पहला, लिखित प्रश्न। सर्कस मालिक ने अठन्नी देखकर क्या सोचा होगा? तो उत्तर, सर्कस मालिक का सोचा होगा कि इतने कम पैसे में बंदर खरीदने आया है। आपको फिर से स्वतंत्र पठन में एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर बताना है कोई चित्रों में कौन क्या कर रहा है। तो नंबर 1, यात्री बस चालू होने का इंतजार कर रहे हैं। नंबर 2, कंडक्टर टिकट काट रहे हैं। और नंबर 3, लोग बाहर घूम रहे हैं। और नंबर 4, कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके से आपको बताना था। उसके बाद में आप देख लीजिए, ऑफिस आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। मेरे घर के सामने एक बड़ा सा घर है। पैराग्राफ में बताया गया है कि एक घर के सामने एक बड़ा सा घर है। उस घर के मालिक बहुत बड़े आदमी है। उनके घर में बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता है। उनके घर में 2 पालतू बिल्लियां हैं
मादा बिल्ली का नाम रानी है और बिल्ले का नाम राजा है। दो बिल्लियां हैं, एक नर और एक मादा है। तो जो नर बिल्ली है उसका नाम सॉरी बिल्ले का नाम राजा है और बिल्ली का नाम क्या है, रानी है। और बिल्ले का रंग कैसा है, भूरा है और बिल्ली सफ़ेद और कुछ लाल रंग की है। घर के लोग जब उनसे बातें करते हैं तब दोनों उनको अपनी आवाज़ में जवाब देते हैं, म्याऊं म्याऊं। राजा और रानी उस घर में कई वर्षों से रह रहे हैं। एक दिन की बात है, रानी बिल्ली कहीं खो गई। घर के मालिक सर और मैडम बहुत परेशान हो गए। सभी लोगों ने पूरे मोहल्ले में रानी बिल्ली को खोजना प्रारंभ कर दिया। हम लोग भी उनके साथ रानी को ढूंढने में लग गए। राजा बिल्ला भी हमारे साथ था। फिर अचानक रानी बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। रानी बिल्ली पड़ोस के खाली घर में मिली। बिल्ली को देखकर सभी बहुत खुश हुए। घर की मालकिन ने राजा और रानी को गले लगा लिया। तो अब अपने को प्रश्न उत्तर बताना है। उत्तर प्रश्न नंबर पहला है, घर के मालिक बिल्लियों को क्या कहकर बुलाते थे, तो राजा और रानी कहकर बुलाते थे। प्रश्न नंबर पहला दूसरा है, रानी बिल्ली कैसे मिली, तो उत्तर अचानक से पड़ोस में खाली घर से रानी बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। प्रश्न नंबर तीसरा है, आपके आस पड़ोस में कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं, तो उत्तर लिखना है गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस, भेड़, बिल्ली पाले जाते हैं। श्रुतलेख के प्रश्न उत्तर देख लीजिए। श्रुतलेख में क्या दिया गया है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए, तो नर्मदा विद्यालय और शांति निकेतन शिक्षक के द्वारा बोले गए। चौथे दिवस में आ जाइए। चौथे दिवस में फिर से आपको मौखिक भाषा का प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न में एक चित्र दिखाई दे रहा है, डाकिया दिखाई दे रहा है। चित्र में कितने बच्चे हैं तो आपको बताना है। चित्र में 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। नंबर दूसरा, यदि गोपाल की माँ उसे अठन्नी नहीं देती तो वह पैसे कमाने के लिए क्या करता, तो कोई भी कार्य ढूंढता। नंबर तीसरा है, अगर आपके पास पैसे रुपये होंगे तो आप क्या खरीदेंगे, आपको बताना है। और चौथा है, आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है। जो जानवर आपको पसंद है उसके बाद नाम लिखना है। जैसे हाथी पसंद हो तो हाथी, शेर पसंद हो तो शेर। उसके बाद में प्रश्न देख लीजिए। निर्देश अनुसार दिए गए वाक्यों को जोड़कर लिखिए। क्या देख रहे हैं, तो आपके अपने दोस्त का नाम लिखना है यहाँ पे। क्या देख रहे हो, तो सोहित तुम क्या देख रहे हो। क्या कर रहे हो, तो सोहित तुम क्या कर रहे हो। क्या काम है, तो सोहित तुम्हारा क्या काम है। इस तरीके से प्रश्न बना। प्रश्न नंबर दूसरा है, सिनेमा घरों और सर्कसों के आसपास खाने की कौन सी चीज़ें बेची जाती है, तो उत्तर लिखना है चाट, कुल्फी, पॉपकॉर्न, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स आदि बेचे जाते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में देखिए। प्रश्न नंबर पहला है, टोकरी में से शब्द निकालकर कहानी को आगे बढ़ाओ। उत्तर, मिट्टू वही गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। आवाज़ सुनकर लोग दौड़े। गोपाल भी वहां आ गया। मिट्टू बेहोश था। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। इस तरीके से यह कंप्लीट होती है कहानी। प्रश्न नंबर दूसरा है, नीचे दिए गए मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दिल भर आना, इससे क्या है वाक्य बन जाएगा, उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। दूसरा है, खजाना मिलना, सोहन को नई साइकिल मिली। किसी मानो जैसे किसी खजाना मिलने से कम नहीं था। प्रश्न नंबर तीसरा है, नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले जानवरों के नाम लिखिए। जैसे ह से हाथी, हिरण, ग से गधा, गाय, च से चीता, चीतल, ब से बकरी, बदर और भ से भालू और भैंस। इस तरीके से जानवरों के नाम लिखना थे। धारा प्रवाह पठन, फिर से आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस रेवा नदी का जिक्र हुआ है वह भारत की पवित्र नदी नर्मदा नदी है। कहा गया है कि गंगा में स्नान से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। नर्मदा नदी को भारत का नदियों में गिना जाता है, पवित्र नदियों में गिना जाता है। प्रश्न नंबर पहला है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, यह मौखिक प्रश्न है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। लिखित प्रश्न में देख लीजिए, नर्मदा का प्राचीन नाम क्या है, तो उत्तर लिखना है नर्मदा का प्राचीन नाम रेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्र लेखन गतिविधियों का है। स्वतंत्र लेखन में बताना है आप अपने घर में किसी का जन्मदिन कैसे मनाते हैं, लिखिए। तो उत्तर, जब हमारे घर में किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाता हूँ। हम सभी लोग खूब मस्ती करते हैं, केक काटते हैं और फिर मिठाई खाते हैं। स्वतंत्र पठन में आ जाइए। स्वतंत्र पठन में क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर पहला, पुस्तक से पढ़ी गई कहानी का नाम लिखना। पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ी, उसका नाम था जंगल बुक।
प्रश्न नंबर दूसरा, वह पुस्तक किसने लिखी? तो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। उसके बाद में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखे। तो जानवर, गाय, भैंस, बकरी और जंगल शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द है। 5वें दिवस में आ जाइए। 5वें दिवस में फिर से आपको वही चित्र दिया गया है जहाँ पर बच्चा है और एक व्यक्ति खड़ा है, आदमी खड़ा है। चित्र में जैसा बगीचा आपने कहाँ देखा है, चित्र में जैसा बगीचा दिखाई दे रहा है वैसे कहाँ देखा आपको बताना है। आपको जब अधिक चोट लग जाती है तो आप कहाँ चले जाते हो? तो अस्पताल में जाते हो। तीसरा है, अस्पताल ले जाने के लिए कौन सी गाड़ी आती है? तो एम्बुलेंस आती है। और नंबर चौथा है, मिट्टू बंदर को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? क्योंकि वह जानवर है। उसके बाद में आप बताइए लिखित भाषा का प्रश्न, शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाइए। बहुत देखे होंगे के तमाशे बंदरों तो तुमने। तो इससे वाक्य बन जाएगा, बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। दूसरा है, मिट्टू भी था एक इनके साथ बंदर। तो इनके साथ एक बंदर मिट्टू भी था। प्रश्न नंबर दूसरा है, गोपाल ने मिट्टू बंदर को पाकर क्या किया? तो उत्तर लिखना है, मिट्टू बंदर को पाकर गोपाल इतना खुश हुआ कि मानो उसे खजाना मिल गया हो। प्रश्न नंबर तीसरा है, आपको बंदर की कौन सी शरारत अच्छी लगती है? तो उत्तर लिखना है, पेड़ों पर बंदरों की उछल कूद अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का मिट्टू कहानी के पात्र कौन कौन है? तो गोपाल, बंदर, माँ, सर्कस मालिक, चीता और दोस्त मिट्टू बंदर के पात्र है इस कहानी के। नीचे दिए गए वाक्यों से क्रिया शब्द छाट कर लिखिए। गोपाल रोने लगा। तो रोना क्या है? क्रिया है। नंबर दूसरा है, मिट्टू गोपाल को देखने लगा। तो देखना क्रिया है। नंबर तीसरा, गोपाल को खजाना मिल गया। तो मिलना एक क्रिया है। नंबर चौथा, गोपाल ने मिट्टू को गोद में उठा लिया। तो उठाना भी एक क्रिया है। उसके बाद धारा प्रवाह पठन में आ जाइए। इसमें दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 1880 में लम्ही वाराणसी में हुआ था। इन्हें हिंदी तथा उर्दू में लगभग 300 कहानियाँ तथा अनेक श्रेष्ठ उपन्यासों की रचना की। ये कहानीकार व उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध है। प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद्र जी का जन्म लम्ही वाराणसी में हुआ था। प्रश्न नंबर पहला है, मुंशी प्रेमचंद्र किस रूप में जाने जाते हैं? उत्तर लिखना है, मुंशी प्रेमचंद्र कहानीकार और उपन्यास के रूप में जाने जाते हैं। स्वतंत्र लेखन में आ जाइए। स्कूल जाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं लिखिए। तो उत्तर, मैं सुबह नहाकर नाश्ता करता हूँ, फिर स्कूल ले जाने वाली जरूरी किताबें बैग में रखता हूँ। स्वतंत्र पठन, फिर से आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पैराग्राफ दिया गया है, मध्य प्रदेश के पांडुर्णा जिले में जिला मुख्यालय में गोटमार मेला नाम से एक अनूठा मेला हर साल अमावस्या के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह मेला जाम नदी के तट पर मनाया जाता है। पेड़ को नदी के बीच में एक झंडे से साथ खड़ा किया जाता है। शावर गांव और पांडुरा के निवासी दोनों किनारों पर इकट्ठा होते हैं। पांडुरा के निवासी नदी के बीच में झंडा हटाने की कोशिश करते हैं और पांडुरा निवासी झंडा हटाने में सफल होता है। कहाँ के निवासी सफल होते हैं? तो पांडुरा के। उन्हें विजयी माना जाता है और यहाँ चंडी देवी की पूजा की जाती है। इस तरीके से पैराग्राफ दिया गया था। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, गोटमार मेला कहाँ और किस दिन मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के पांडुरा जिले में गोटमार मेला हर साल भाद्रपद अमावस्या के दूसरे दिन मनाया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, गोटमार मेला को अनूठा मेला क्यों कहा जाता है? यह मेला, तो उत्तर इस तरीके से लिखना है, यह मेला जाम नदी के तट पर लगता है। एक पेड़ को नदी के बीच में झंडे से साथ खड़ा किया जाता है और शावरगांव पांडुरा के गांव के निवासी नदी के दोनों किनारे पर इकट्ठे होते हैं और यहाँ चंडी देवी की पूजा होती है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो सोमवार और आवश्यकता शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्य है। अब ये छठा दिवस है यह दोस्तों, यह आखिरी दिवस है। इसमें 1 से लेकर 5 दिवस तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हल किए हैं उनका टेस्ट टाइप होता है। तो इसमें देख लीजिए, प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, मौखिक भाषा का प्रश्न है। चित्र में कौन से पशु पक्षी दिख रहे हैं? तो चित्र में आपको मोर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मोर है। सर्कस में जानवर पानी पीने कहाँ जाते होंगे? तो वहीं पे पानी पीते होंगे जहाँ पर तालाब व नदी वगैरह होते होंगे। तीसरा है, मिट्टू बंदर का घाव ठीक कैसे हुआ? तो जब गोपाल ने मलहम पट्टी करके मिट्टू बंदर का घाव ठीक किया। बंदर तथा कुत्ते को काटने पर हमें क्या करना चाहिए? तो उसके बारे में बताना है क्या करना चाहिए। तो
इंजेक्शन लगवाना चाहिए। मिट्टू कहानी की कोई एक बात बताइए जो आपको अच्छी लगी हो। तो आपको बताना है कि मिट्टू कहानी में आपको कौन सी बात अच्छी लगी है। प्रश्न नंबर पहला है लिखित भाषा का। गोपाल रोज सर्कस में आकर क्या करता था, तो उत्तर लिखना है गोपाल मिट्टू बंदर के लिए मटर चने व केले लेकर जाता था। प्रश्न नंबर दूसरा है अधिकतर बच्चे बंदर को क्यों पसंद करते हैं, तो उत्तर लिखना है बंदर बहुत शरारती होते हैं इसलिए अधिकतर बच्चे बंदर को पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है मिट्टू कहानी में मिट्टू किसका नाम था, तो मिट्टू कहानी में मिट्टू बंदर का नाम था। उसके बाद में स्वतंत्र पठन शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में आ जाइए। इसमें प्रश्न नंबर पहला है इन्हें मिलाइए। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकल करता है। वह भी मुझे न देखेगा तो मिट्टू बहुत रोएगा। सर्कस कंपनी मालिक हंसकर बोला अब की बार आऊँगा तो बंदर दे जाऊँगा। जोर जोर से चीखने लगा, गोपाल रोने लगा। लखनऊ में क्या हुआ था, सर्कस कंपनी आई थी, गोपाल बहुत उदास था, आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। प्रश्न नंबर दूसरा है नीचे दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द छूटे हैं उन्हें पूर्ण कीजिए। उत्तर है चीता भीतर चुपचाप, तो खाली स्थान में लिखना बैठा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने, खाली स्थान में लिखना है पंजा बाहर निकाला, और उसे खाली स्थान में लिखना है खींचने की कोशिश करने लगा, और खाली स्थान में आएगा मिट्टू तो दूसरी तरफ ताक रहा था। प्रश्न नंबर तीसरा है नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। दिल टूटना यानी कि उदास होना। दूसरा है इशारों पर नाचना, तो दूसरों की मर्जी से काम करना। फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया। एक था खरगोश और एक थी लोमड़ी, दोनों दोस्त थे, साथ साथ खेलते थे, बहुत मौज करते थे, कोई चिंता न कोई डर। एक दिन खरगोश को विचार आया, उसने कहा लोमड़ी बहन मुझे ब्याह करना। लोमड़ी बोली यानी मेरे लिए भाभी लानी है, इसमें देर कैसी। चलो भैया मैं तुम्हारा ब्याह करा देती हूँ, चाहोगे तो किसी भी राजकुमारी से करवा दूंगी। खरगोश को क्या विचार आया, तो ब्याह करने का विचार आया। फिर प्रश्न नंबर पहला लिखित भाषा का। लोमड़ी ने खरगोश का ब्याह किससे कराने के लिए कहा, राजकुमारी से। उसके बाद में स्वतंत्र पठन में आ जाइए। मिट्टू कहानी के अनुसार गोपाल के बारे में 5 बातें बताना है आपको। तो नंबर 1 गोपाल बहुत अच्छा लड़का था। नंबर दूसरा वह मिट्टू बंदर को बहुत पसंद करता था। नंबर तीसरा गोपाल दयालु था। नंबर चौथा गोपाल को बंदर पसंद था। नंबर 5वां वह बंदर के लिए खाने की चीज़ें ले जाता था। फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। गांधी जी स्वच्छता और सेहत के संबंध को महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने कहा था स्वच्छता ही सेहत की कुंजी है, स्वच्छता रखोगे तो ही सेहत अच्छी रहेगी। उन्होंने सभी को अपने शौचालय को साफ करने की अपील की थी। गांधी जी मानते थे कि स्वच्छ रहकर ही हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। महात्मा गांधी स्वच्छता अभियान के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने हमारे स्वतंत्र होने से पहले ही स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया था। लिखित प्रश्न है गांधी जी सेहत की कुंजी किसे मानते हैं, तो उत्तर लिखना है गांधी जी स्वच्छता को सेहत की कुंजी मानते थे। प्रश्न नंबर दूसरा है जीवन में स्वच्छता क्यों जरूरी है, तो उत्तर लिखना है स्वच्छता इसलिए जरूरी है क्योंकि स्वच्छ रहकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखे, तो अनुशासन, स्वच्छता और गोपाल शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके सिलेबस की हो, आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।